आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल जेन नेक्स्ट बजट ऑफ न्यू इंडिया। और इस बार का बजट कई मायने से अहम है क्योंकि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद का बजट है जब सरकार के फाइनेंसेस इंप्रूव हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि टैक्स फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली बजट हो सकता है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे टैक्स फ्रेंडली बजट की। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरीके से डिमांड हिट हुई है उसको स्पर करने के लिए कंज्यूमर के हाथ में कुछ पैसा बचे, ऐसे में सरकार टैक्सेस को कम कर सकती है। और इनफैक्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बार बार इसके इंडिकेशन दिए भी है और उन्होंने कहा है कि अगर इकोनॉमी का बेस बढ़ाना है तो आपको लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन रखना होगा। अब दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं जिनका सीधा सरोकार होता है, एक तो कॉर्पोरेट इंडिया और एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर। लेकिन आज के शो में हम सिर्फ और सिर्फ आम कंज्यूमर और एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिहाज से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े बदलाव इस बार के बजट में हो सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास, जी मीडिया संवाददाता। आलोक, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रोजेक्शंस तो बहुत सारी बिल्डअप हुई है कि शायद इस बार का बजट जो है वो एक टैक्स फ्रेंडली बजट हो सकता है, लेकिन आम टैक्स पेयर के लिए क्या हो सकता है इस बार के बजट में? बिल्कुल, देखिए सरकार भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि जो नोटबंदी के बाद कंजम्पशन में, खासतौर से डोमेस्टिक कंजम्पशन में कमी आई है, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है और इस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट किया जाए और इसके लिए लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर दिया जाए। तो इसके मद्देनज़र सरकार ने कई बार इंडिकेशन भी दिए हैं कि वो टैक्स रेट को रैशनलाइज करेगी और इसके अलावा जो लोगों को राहत भी दे सकती है। तो जो फार्मूले सामने आ रहे हैं, तो पहला फार्मूला तो ये है कि जो टैक्स बेस है, जो लोअर टैक्सेशन है, जो 2.5 लाख तक का भी है, उसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया जाए, ताकि जो मिडिल इनकम ग्रुप है या जो लोग टैक्सेशन के जो सबसे निचले पायदान पर हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाए और कई सारे लोग टैक्स छूट से मिल जाए। लेकिन सरकार में जो दूसरी तरफ एक विचार ये आ रहा है कि चूंकि अगर जो टैक्स जो स्लैब है नीचे वाले को उसको बढ़ाकर अगर 4 लाख कर दिया तो बहुत सारे लोग जो हैं टैक्स नेट से बाहर निकल जाएंगे। अभी तक देश में से करीब 4.5 लाख लोग टैक्स देते हैं। अगर ऐसे में अगर हम टैक्स बेस नीचे कर देते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग टैक्स बेस से निकल जाएंगे और टैक्स देने वालों की संख्या महज 2 लाख से भी कम बच जाएगी। तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और जहां से जरूरत हो टैक्स को रैशनलाइज किया जाए, यानी कि जो 10% या जो लोअर टैक्स है हो सकता है कि उसमें कमी आएगी। जो हमारे वित्त मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि 2.5 से 5 लाख तक टैक्स रेट को कम करके 5% कर दिया जाए और जो 5 लाख से लेकर 7 या 7.5 लाख का रेट 10% हो, फिर 7 लाख से 10 लाख तक 20% हो और 10 लाख से ऊपर 30% जैसे होता है वो ये। तो इससे फायदा ये होगा कि जो लोअर टैक्स स्लैब है वहां पर लोगों को 5% टैक्स लगेगा, लोगों को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग टैक्स अवॉइड करने से बचेंगे, खुशी टैक्स देंगे और सरकार का जो टैक्स बेस बढ़ाने की जो पॉलिसी है उसको मजबूती मिलेगी। तो इस लिहाज से दोनों फार्मूले साथ में हैं, लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी कि टैक्स भी बढ़े और मिडिल क्लास जो कि नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है उसको टैक्स के मोर्चे पर काफी राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो बात अभी कही आलोक ने, इस बारे में काफी सारी वॉइसेस आ भी रही हैं कि कोशिश सरकार की इस बार ये हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंडर आएं और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हों उनको रिवॉर्ड मिल सके। अब सवाल ये है, जब एक आम आदमी जब बजट देखता है तो वो दो लिहाज से देखता है। एक तो ये कि उसके लिए क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, और दूसरा ये क्या उसका टैक्स का बोझ कम हुआ है, टैक्स फ्रंट पर उसको क्या राहत मिल रही है। पल्लवी मेरी सहयोगी मौजूद है, उनके पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। देखिए पल्लवी, इंडिविजुअल टैक्स पेयर की जब हम बात करते हैं तो अब बात ये हो रही है कि या तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको लोअर कर दिया जाए या फिर जो एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़ा दी जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है आपके हिसाब से, दोनों सिचुएशंस कैसी हो सकती हैं? एग्जम्पशन लिमिट बढ़ती है तो कितनी बढ़ सकती है और अगर रेट्स कम होंगे तो कितने कम हो सकते हैं? जी दीपाली, दो विकल्प जैसा लोग भी बता रहे हैं कि या तो स्लैब में कोई बदलाव हो जाए या फिर परसेंटेज टर्म्स में सरकार कोई बदलाव करे। दोनों ऑप्शंस पर बात करते हैं। अगर स्लैब में कोई बदलाव होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 2.5 लाख से बढ़ा दिया जाता है, उसे अगर 4 लाख कर दिया जाता है, तो सीधा सीधा इसका असर होगा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो लोग अभी टैक्स पे करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 25% लोग उस एम्बिट से बाहर हो जाएंगे और सरकार डेफिनेटली ऐसा नहीं
चाहेगी, क्योंकि अरुण जेटली की तरफ से भी कई बार संकेत मिले कि ज्यादातर लोगों को वो टैक्स के दायरे में लाना चाहते हैं, इन द सेंस की जो कंप्लायंस है उसमें बदलाव होना चाहिए। अगर मौजूदा दरों की बात करें तो अभी 0 से 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, डिडक्शन निल है। अगर उसके ऊपर के स्लैब में जाए तो 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के बीच में 10% का स्लैब है। उसके अलावा जो तीसरी स्लैब अभी जो मौजूदा स्लैब है वो 5 लाख से 10 लाख है, जिनको 20% देना होता है, और उसके अलावा 10 लाख से प्लस यानी कि उनको 30% का इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन अगर बदलाव होते हैं स्लैब्स में, तो यानी जो प्रस्तावित स्लैब्स की हम बात करें, जैसा आलोक भी कह रहे हैं, अगर पहला ही अगर एग्जेम्पशन अगर 4 लाख तक बढ़ा दिया जाता है तो ऑलमोस्ट अभी जो 1.25 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे कलेक्शन पर भी असर आएगा और डेफिनेटली सरकार की ये मंशा नहीं होगी। जो दूसरा ऑप्शन आपने कहा कि अगर स्लैब्स में कोई चेंजेस होते हैं, तो बेहतर विकल्प के ऑप्शन पे देखा जाए तो बेहतर विकल्प ये होगा कि परसेंटेज टर्म्स में बदलाव हो और ऑलमोस्ट 10 से 20 लाख में एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सरकार। ये एक बेहतर वायबल ऑप्शन है कि 20% का टैक्स उन पर लगाया जाए, क्योंकि अगर जो सबसे हायर लेवल टैक्स पेयर्स हैं यानी कि 30% वाले, उनके ऊपर उन्हें कई और तरह के सरचार्जेस वगैरह भी देते हैं, यानी कि टोटल 33% के दर से उन पर टैक्स लगता है। तो अगर इन दोनों ऑप्शंस में से देखा जाए तो बेहतर विकल्प यही है कि स्लैब्स में बदलाव न करके परसेंटेज टर्म से बदलाव किया जाए। जी, यानी आप कह रही हैं कि ये 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये होगा कि परसेंटेज में चेंज किया जाए। इनफैक्ट पल्लवी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ मिस्टर कृष्ण मल्होत्रा भी मौजूद हैं, पार्टनर हैं ध्रुवा एडवाइजर्स से, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। कृष्णा जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए बेहतर विकल्प क्या होगा, एक ऐसा विकल्प जिससे सरकार को भी फायदा पहुंचे और एक आम आदमी का भी टैक्स का बोझ कम हो। अब क्योंकि सरकार के फाइनेंसेस इंप्रूव हुए हैं, डिमांड को सरकार स्पर करना चाहती है डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो हो सकता है टैक्स में रिलीफ दे। अब क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से ज्यादा बेहतर विकल्प क्या होगा, एग्जम्पशन लिमिट को कम कर देना या फिर टैक्स रेट में बदलाव करना? देखिए, दोनों में आई थिंक जो इंटेंशन है वो यही है कि एक आम आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए, खासकर जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि एक तरफ जब गवर्नमेंट कह रही है कि कॉर्पोरेट के अंदर रेट्स हम अगले 5 साल के अंदर कम करेंगे, 33% से 25% का टारगेट है, तो इंडिविजुअल्स को भी उस तरीके से बेनिफिट मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि जहां तक स्लैब्स हैं, स्लैब्स में चेंज बहुत साल से नहीं हुआ। नंबर 1, चाहे आप मान के चले कि 2.5 लाख तक का स्लैब अगर मान लो एग्जेम्प्ट है, क्या उसको बढ़ाएं या स्लैब्स में थोड़ा कुछ और कम करें। जहां तक ओवरऑल स्लैब्स है, मेरे ख्याल से मिनिमम रेट 10%, फिर 20%, फिर उसके बाद 30% है। मुझे नहीं लगता कि कुछ स्लैब में और कुछ ज्यादा वेरिएशन होगा जिसमें एक 10 लाख से कम वाले को कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 20% तक का ही रेट है, विच इज वेरी फिजिबल रेट। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लिमिट जो है, मान लीजिए जैसे अगर कहें कि 2 लाख है या 2.5 लाख है, उसको अगर इंक्रीज किया जाए तो उसमें थोड़ा लोगों को लीवे मिलेगा कि एक बेनिफिट दिया जा सकता है। और अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि कुछ जो दुनिया भर की एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, जैसे मेडिकल है 15,000 चल रहा है पिछले 15 साल से या 20 साल से, उस लिमिट्स को भी बढ़ाया जा सकता है कि जिससे कि इनडायरेक्टली वो बेनिफिट अगर वैसे रेट में नहीं कुछ कर पाएंगे तो हो सकता है एग्जेम्पशंस को ज्यादा इंक्रीज किया जाए, जो हिस्टोरिकली बहुत छोटे अमाउंट से बहुत सालों से चल रही। ठीक है, so that cannot be ruled out। बिल्कुल, लेकिन कृष्णा जी, जैसे कि बार बार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये कहा है कि पर्पस उनका इस बार ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ सकें, ताकि क्योंकि अभी इसको लेकर भी काफी वेरिएशंस हैं। आप देखिए, एक तरफ ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है, एक तरफ ऐसा भी टैक्स पेयर है जो ऑनेस्टली अपने टैक्सेस को पे नहीं करता, और डिफरेंशिएशन कुछ है नहीं। सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए। तो आपके लिहाज से आपने कहा कि ठीक है, टैक्स स्लैब जो है वो बहुत समय से इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन बेस्ट वायबल ऑप्शन कौन सा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ सकें और एक आम कंज्यूमर को भी फायदा हो? क्या बिना टैक्स बदलाव करे जो रेट्स हैं उसमें कमी कर दें, वो ज्यादा बेहतर होगा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि रेट्स में कमी करने या उसकी लिमिट बढ़ाएं। जहां तक नेट में लाने की बात है, वो तो गवर्नमेंट ने अब हर चीज पे टीडीएस पे, जैसे जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें टीडीएस के ऊपर उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी है, पैन की रिक्वायरमेंट डाल दी है। तो उस वजह से जिस किसी को कोई भी पेमेंट होगा अगर टैक्स करता है और अगर वो लिमिट में नहीं आता तो एटलीस्ट उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है रिफंड लेने के लिए, और वो ट्रांजैक्शन
पूरे डिपार्टमेंट के पास, टैक्स अथॉरिटीज के पास उसका पूरा पिक्चर सामने आ जाता है। तो जहां तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जाए कि वो टैक्स नेट में आए, उसके लिए टीडीएस ऑलरेडी हमारा काफी एक्टिव है। हो सकता है उसको थोड़ा और इलाज किया जाए, जिससे कि हर तरह की ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के रिव्यू में आए। जैसे आप देख रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद वो डिजिटल पे और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उस एंगल से मेरे ख्याल से जैसे बैंक के थ्रू सब ट्रांजैक्शन होंगी, जो ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द नेट है इनकम टैक्स में, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो जहां तक इलाज करने की बात है, वो तो मेरे ख्याल से टीडीएस या हो सकता है ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंक टैक्स, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करें जिसमें उसको दे में ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग। लेकिन ओवरऑल आप जैसे कह रहे हैं कि रेट कम करेंगे या ओवरऑल लिमिट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे लोगों को देने के लिए, या कुछ इंसेंटिव जो बड़े ओल्ड डेटेड और बड़े पुराने हैं उसको इंक्रीज करें, लोगों को रिलीफ मिले, जिससे कि लोग इसमें और आगे जाएं। वन कैन नॉट रूल आउट, इस तरह की कुछ इस बजट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया मिस्टर मल्होत्रा बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी अभी रूल आउट नहीं की जा सकती। मंशा सरकार की है टैक्स के जरिए आम कंज्यूमर को राहत पहुंचाने की, वो तरीका क्या होगा वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन वायबल ऑप्शन जो है वो अभी पल्लवी ने बताया भी। लेकिन बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती हो सकती है, क्योंकि नीति आयोग ने सरकार को इनकम टैक्स छूट बढ़ाने के लिए टैक्स दरों में कमी करने का प्रस्ताव भी रखा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा और ये इंडिकेशन दिया कि हाँ, टैक्स में बदलाव हो सकता है एक आम कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने के लिए। जो इंडिकेशन गवर्नमेंट से आई है कि, और जनरल कंसर्न भी है टैक्स बेस को लेके, इंडिया में 125 करोड़ के पॉपुलेशन में टैक्स बेस काफ़ी कम है। 4 करोड़ लोग ही, 4 करोड़ लोग टैक्स रेट फाइल करते हैं और वो भी रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स एक्चुअली देने वाले कहीं बहुत और भी कम है। ये कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स रेट को रेशनलाइज करना। नहीं, इसमें तो हमारी तो ये सिफारिश रहेगी, क्योंकि हम जो है टैक्स बेस को वाइडर से वाइडर बना सकें, क्योंकि असल में अगर आप टैक्स बेस नैरो होता है तो फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत हाई रेट्स पे आपको टैक्स लगाना पड़ता है। तो जो टैक्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं और फिर दूसरे जो हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये एक इम्बैलेंस की बात है और इकोनॉमी के लिए, जनरल एफिशिएंसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें टैक्स बेस को ब्रॉड इस पे क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है और इंडिया के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही हैं। किस तरह का रिकमेंडेशन नीति आयोग देती है कि इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे एक तो ये किया जा सकता है कि भाई आप जो एग्जम्पशन लिमिट होती है, अभी शायद हमारी 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, उसको हम उतना ही रखें। तो वरना क्या होता है कि फिर आपका 2.5 लाख से आपने मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख कर दी, तो जो लोग फिर 2.5 लाख और 4 लाख के बीच में वो टैक्स बेस के से निकल जाते हैं। तो जबकि अगर आप 2.5 लाख पे रखते हैं तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा तो उसके साथ जो है लोग 2.5 लाख तक पहुंचेंगे तो वो टैक्स बेस में इंक्लूड होना शुरू होंगे। आप ये कर सकते हैं रिलीफ देने के लिए कि भाई जो शुरू का टैक्स स्लैब है उसको लिबरली लो रखें। तो जैसे अभी मान लीजिए 10% है तो 10%, या तो ये कर सकते हैं कि उसको 10% को कुछ घटाएं, या ये भी कर सकते हैं कि जो 10% की जो 2.5 लाख से मान लीजिए अभी कितना 6 लाख या जब तक 5 लाख अगर तक है तो उसको बढ़ा के आप 2.5 लाख से कहते हैं 7 लाख तक जो है हम 10% रखें, ताकि कम से कम जो बेस में तो लोग रहे ना टैक्स देने वाले में। सो उसको जो है वाइडन कर सकते हैं, जो सबसे लोएस्ट टैक्स वाला जो स्लैब है उसको वाइडन कर सकते हैं। फिर आगे जो हायर टैक्स रेट वाले हैं उसमें भी हम सोच सकते हैं कि भाई अगर टैक्स बेस वाइड हो जाता है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू वाइडर टैक्स बेस के कारण बढ़ सकेगा। तो ऊपर से फिर हम जो टैक्स रेट्स को कुछ यूनिफाई कर सकते हैं थोड़ी। तो आपने सुना ये एक्सक्लूसिव बातचीत मिस्टर अरविंद पनगड़िया के साथ, जिसमें उन्होंने भी इंडिकेशन दिए कि उन्होंने भी सजेशंस दिए हैं सरकार को कि टैक्स दरों में कमी होनी चाहिए। और जैसे भी पल्लवी बता भी रही थी कि ऑप्शंस हैं सरकार के पास, ज़्यादा वायबल ऑप्शन जो सरकार का इरादा है कि टैक्स नेट बढ़े, जो बेस है वो इंक्रीज हो और साथ ही साथ एक कंज्यूमर को, एक आम आदमी को भी फायदा पहुंचे, उसके हिसाब से ज़्यादा वायबल ऑप्शन यही है कि आप जो रेट, जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें कटौती कर दें। शुक्रिया आपका पल्लवी और आलोक दोनों का इस खबर पर और डिटेल्स शेयर करने के लिए।